Good morning, everyone. Now we discuss ventricle of brain. Ventricle of brain. वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल का मतलब ये है कि कैविटीज है, बोनी कैविटी, बोन की कैविटी है, प्रेजेंट है ब्रेन के अंदर, उसी को बोलते हैं वेंट्रिकल। मीन्स कैविटी लोकेटेड इन ब्रेन इज नोन एज वेंट्रिकल। अब कैविटी कहाँ कहाँ पर होगी? अब मेन कैविटी क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मतलब है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स डिवाइड होकर के राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर बढ़ जाते हैं। तो राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ने वाली जो कैविटी है, मतलब कि ये अलग अलग हो रहे हैं, इसका मतलब ये संपूर्ण रूप से अलग थोड़ी है, ये भी बेस के अंदर किसी के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि कैविटी पाई जाती है, उसी को बोलते हैं वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। मीन्स कैविटी सिचुएटेड इन ब्रेन्स। अब नाउ यू डिस्कस लाइक दैट, you listen and सीन डायग्राम। अब ये क्या है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जो अलग करने वाली कैविटी है, या फिर जो लाइक दैट अपर पार्ट है, ये क्या है? ऐसा एक पार्ट होता है जो कि दोनों को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कॉर्पस कोलोसम क्या करता है? वाइट मैटर है जो कि कम्युनिकेट करता है राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स को लेफ्ट से। तो जहाँ पर लाइक दैट जैसी स्ट्रक्चर होगी, मतलब कि ई सेरिब्रल कॉर्टेक्स है अपना बोन का कैविटी, ई सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर अपना बोन का कैविटी होगा, तो वहाँ पर क्या वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। तो वहाँ वेंट्रिकल प्रेजेंट होने का मतलब है कि दोनों साइड में होगा, तो उसको बोलते हैं लेटरल। लेटरल वेंट्रिकल मीन्स लेटरल बोनी कैविटी। अब ये राइट के अंदर है तो राइट है, एंड अगर लेफ्ट के अंदर है तो लेफ्ट है, क्योंकि ये क्या है? इसके द्वारा कनेक्ट है। तो दोनों के अंदर, दोनों सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है बोन की कैविटी, जिसी को बोलते हैं राइट लेटरल वेंट्रिकल एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। उसी के बाद में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो। फोरामेन ऑफ मोनेरो। फोरामेन ऑफ मोनेरो क्या करता है? लेटरल वेंट्रिकल को, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, थर्ड वेंट्रिकल से जोड़ता है। क्या है? लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से जोड़ने का जो काम करता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो। उसके बाद में नीचे चलेगा, नीचे चलने के बाद में लाइक दैट स्ट्रक्चर प्रेजेंट हियर। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं सेरिब्रल। सेरिब्रल का मतलब ब्रेन, एक्वाडक्ट। अब एक्वाडक्ट से तुम्हें कुछ याद होगा, एक्वा मतलब कि वाटर, वाटर को ड्रेन करने वाली डक्ट है। यहाँ पर क्या है? वेंट्रिकल प्रेजेंट नहीं है। ये क्या है? वाटर को ड्रेन करने वाली, मतलब कि नीचे लेके आने वाली, थर्ड से फोर्थ के अंदर लेके जाने का जो काम करती है, उसी डक्ट को क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्वाडक्ट, जो कि थर्ड को फोर्थ से कनेक्ट करके रखती है। मीन्स थर्ड वेंट्रिकल कनेक्ट बाय फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल बाय सेरिब्रल एक्वाडक्ट। उसके बाद में ये क्या है कि एक तो मीडियन प्लेन के अंदर डिवाइड हो जाता है। मीडियन प्लेन का मतलब है कि जो यहाँ से क्या है? फ्लूइड आता है। फ्लूइड आने का मतलब जो यहाँ से CSF आता है, उसको क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल थर्ड के अंदर लेके जाने का काम करता है। थर्ड वेंट्रिकल के द्वारा फोर्थ के अंदर सेरिब्रल एक्वाडक्ट लेके जाने का काम करता है। फिर ये क्या करता है? ब्रेन के अंदर, ओवरऑल ब्रेन के अंदर ड्रेन करने का जो क्राइटेरिया है वो डिवाइड होता है। ये लेटरल में डिवाइड होगा या फिर मीडियन के अंदर डिवाइड होगा, मीडियन प्लेन या लेटरल। तो मीडियन प्लेन के अंदर भी डिवाइड होगा एंड लेटरल के अंदर भी डिवाइड होगा। तो जो मीडियन के अंदर डिवाइड होगा वो जाएगा किसके अंदर? स्पाइनल कॉर्ड वगैरह उन्हीं के अंदर जाएगा। उस पार्ट को, कनेक्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मैग्नम सिस्टर्ना मैग्नम। फोरामेन ऑफ मैग्ना, फोरामेन ऑफ मैग्ना, फोरामेन ऑफ मिगेंडी, सिस्टर्ना मैग्ना, ये एक ही बात है। बट यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है? लेटरल के अंदर CSF को ड्रेन करने का काम करता है, वो कनेक्ट रहता है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ लुस्का। फोरामेन ऑफ लुस्का।
तो फोरामेन ओब्लुस्का के द्वारा ब्रेन के अंदर CSF फ्लूइड जाता है एंड स्पाइनल कॉर्ड वगैरह वहाँ पर जाने का जो क्राइटेरिया है वो फोरामेन ऑफ मैगेंडी या फिर मैग्नम या सिस्टना मैग्ना के द्वारा क्या है मेंटेन होता है। अब देखो जो तुम कोरोइड प्लेक्स बोलते आ रहे हो वो होता क्या है एक्चुअल में वो तुम्हें मालूम नहीं है, तो वो अपन समझेंगे कि क्या है एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोइड प्लेक्सेस। तो कोरोइड प्लेक्सेस अब ये क्या है वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के चारों तरफ क्या है कि एक सेल पाई जाती है, मीन्स लाइक दैट स्ट्रक्चर प्रेजेंट वेंट्रिकल के सभी जगह क्या है कि ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं एपिंडाइमल सेल ऑफ वेंट्रिकल, एपिंडाइमल सेल ऑफ वेंट्रिकल। तो एपिंडाइमल सेल ऑफ वेंट्रिकल फिर ये क्या है अटैच रहती है, ये अटैच रहती है कैपिलरी से, ये अटैच रहती है कैपिलरी से। बट हाँ तुम्हें इतना ये वाला याद रखना है थोड़ा सा, ये क्या है अटैच रहती है कैपिलरी से, मतलब कि एपिंडाइमल सेल के ऊपर कैपिलरी प्रेजेंट है। और कैपिलरी क्या है जो ब्लड को फ्लूइड को प्लाज्मा को जो ड्रेन करती है वही कैपिलरी है। मीन्स आपने पानी पिया, पानी पीने के बाद में जीआई सिस्टम के अंदर गया, फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होकर के क्या ब्लड वेजल के अंदर गया, तो वहाँ पर क्या सेल मिली एंड फ्लूइड मिला, मीन्स प्लाज्मा आल्सो। तो प्लाज्मा जो ड्रेन कर रही है कैपिलरी वो अटैच रहती है एपिंडाइमल सेल से। एपिंडाइमल सेल वेंट्रिकल की वॉल के अराउंड प्रेजेंट होता है बट यहाँ पर एब्सेंट होता है, इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट। तो सेरिब्रल एक्वाडक्ट के अंदर एब्सेंट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है कि सेरिब्रल CSF फ्लूइड का ड्रेन यहाँ से नहीं होता है, इसका मतलब नॉट प्रोड्यूस्ड बाय सेरिब्रल एक्वाडक्ट, CSF इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय सेरिब्रल एक्वाडक्ट। अब सेरिब्रल एक्वाडक्ट का मतलब यही है कि जो वाटर को ड्रेन करने का डक्ट है उसी को बोलते हैं, CSF को ड्रेन करने का जो डक्ट है वह है नॉट प्रोड्यूसिंग डक्ट। तो ये वाला तुम्हें याद करना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि एपिंडाइमल सेल के ऊपर जो कैपिलरी प्रेजेंट है वो क्या है कि टाइटली चिपकी हुई रहती है, टाइटली अडेयर रहती है। टाइटली अडेयर रहने के बाद में ये क्या है कि अब मान लो कि यहाँ पर ये जुड़ी हुई है तो यहाँ पर एक जंक्शन बनाएगा, जंक्शन, टाइट जंक्शन, जिसका मतलब है कि दोनों टाइट जुड़ी हुई है। अब टाइट जुड़ी हुई है तो इसके अंदर जो फ्लूइड है वो इसके अंदर आ सकता है, तो इसके अंदर आएगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, इसी के अंदर आएगा। तो मीन्स CSF किसके द्वारा बनता है ये समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक जो जंक्शन है किस किस का, कैपिलरी एंड एपिंडाइमल सेल का, उसी जंक्शन को क्या बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सेस बोलते हैं। तो कोरोइड प्लेक्सेस किसको बोलते हैं, जिस जंक्शन के अंदर कैपिलरी एंड एपिंडाइमल सेल टाइटली अडे रहती है। तो फिर कैपिलरी में से जो प्लाज्मा है उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा। फिल्ट्रेशन होने के बाद में क्या है CSF का फॉर्मेशन होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन के अंदर जाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाता है, उसी फ्लूइड को क्या कहते हैं CSF बोलते हैं। इसका मतलब है कि प्लाज्मा से मिलकर बन रहा है तो कुछ गड़बड़ होगा, कुछ कमी होगा, कुछ ज़्यादा होगा, उसी के द्वारा इसका फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब है पहले तुम थोड़ा सा लिखो कि क्या तुम्हें लिखना चाहिए कुछ, तो ऐसा लिखो एपिंडाइमल सेल एंड कैपिलरी टाइटली अडेयर टुगेदर
adhere together and form a junction known as choroid plexus। प्लेक्सेस का मतलब कि एक गुच्छा, एक जंक्शन किसी दो चीज़ों का, तो उसी को बोलते हैं प्लेक्सेस, कोरोइड प्लेक्सेस, नोन एज कोरोइड प्लेक्सेस। सो CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड। अब मतलब कि यहाँ पर जो सेल है वो क्या करते हैं, यहाँ से जो आएगा प्लाज्मा वो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर से फिर कहाँ जाएगा, नीचे ही आएगा। नीचे आने का मतलब है कि यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ज़्यादा किसके अंदर आएगा, ज़्यादा आएगा लेटरल वेंट्रिकल के अंदर। तो इसलिए ज़्यादा किसके अंदर प्रोड्यूस होता है, लेटरल वेंट्रिकल के अंदर क्या है, CSF का फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। CSF फ्लूइड फॉर्म मोर इन लेटरल वेंट्रिकल। अब CSF का जो प्रोडक्शन रेट वगैरह है वो तुम लिखो, फर्स्ट लिखो CSF इज प्रोड्यूस बाय कोरोइड प्लेक्सेस। ये क्या है इसको, प्लेक्सेस। फिर तुम रेट लिखो, रेट ऑफ प्रोडक्शन 0.3 to 0.5 ml पर मिनट, 0.3 to 0.5 ml per minutes। It means 20 ml per hour। It means 500 ml per day। It means normal value 125 to 150 ml रहता है। अब ये मैंने प्रोडक्शन रेट बोला, प्रोडक्शन रेट होने का मतलब है कि जो अब प्रोड्यूस कितना हो रहा है, एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, उसके बाद में नॉर्मल अमाउंट कितना है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल अमाउंट। जो नॉर्मल अमाउंट है 125 to 150 ml। फिर नेक्स्ट लिखो, मैक्सिमम CSF प्रोड्यूस इन सब अरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन। अब मैक्सिमम इसके अंदर हो रहा है, तो मैक्सिमम कितना हो रहा है इसके अंदर, 100 ml, अबाउट 100 ml। 500 ml में से 100 ml सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर होता है। तो ये तुम्हें याद करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अक्षिता वगैरह जो देख रही है या नहीं देख रही है मुझे तो मालूम नहीं पड़ रहा है, बट अक्षिता तुम्हें देखना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी तुम्हारे हिसाब से भी देखना चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सो अक्षिता ये 100 ml अकेला क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। कहाँ पर, सब अरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन के अंदर 100 ml आउट ऑफ 500 ml। 500 ml में से 100 ml अकेला सब अरेक्नोइड स्पेस क्या करता है। फिर अब नेक्स्ट लिखो, मैंने बोला कि प्लाज्मा के अल्ट्राफिल्ट्रेशन से ही बनता है CSF फ्लूइड। तो इसका मतलब ये है कि कुछ डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड CSF। भाई कुछ डिफरेंस होगा तभी ये क्या CSF बनेगी। इसका मतलब है जो प्लाज्मा का जो फ्लूइड है उसके अंदर से या कुछ जाएगा नहीं, या कुछ ज़्यादा जाएगा, या कुछ कम जाएगा। इसका मतलब यही है भाई। अब मान लो कि प्लाज्मा के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका साइज बिग होने की वजह से उसका क्या है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि CSF के अंदर
प्लाज्मा प्रोटीन नॉट प्रेजेंट, तो लिखो CSF कंटेन CSF डोंट कंटेन प्लाज्मा प्रोटीन बिकॉज ऑफ साइज प्लाज्मा प्रोटीन। फिर नेक्स्ट लिखो ग्लूकोज इज स्लाइटली लेस कंपेयर टू प्लाज्मा, स्लाइटली लेस कंपेयर टू प्लाज्मा। फिर नेक्स्ट लिखो क्लोराइड इज मोर इन प्लाज्मा, मोर इन CSF कंपेयर टू प्लाज्मा, मतलब कि CSF के अंदर क्लोराइड ज़्यादा है, प्लाज्मा प्रोटीन है नहीं, एंड ग्लूकोज क्या है, कम है कंपेयर टू प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये ही है CSF। समझ में आ रहा है? तो CSF क्या है? तो जो तुम्हें लिखना चाहिए वो लिख लो। उससे पहले थोड़ा सा तुम्हें ब्रेन के लेयर के बारे में बताता हूँ कि ब्रेन का लेयर क्या है, कितना लेयर है, तो वो तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए। तो ये अपर क्या होता है, स्कल्प, स्कल के ऊपर ऐसे 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 सूचर है जो कि बोन के द्वारा जोड़ करके रखते हैं ऐसे। अब इसका मतलब है कि आउटर लेयर ऑफ ब्रेन आल्सो कवरिंग सूचरिंग मीन्स ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर क्या है कि अब ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो क्या है कि ड्यूरामेटर लाइक दैट प्रेजेंट, जोड़ता है जोड़ता है। तो मतलब ये है ड्यूरामेटर आउटर लेयर ऑफ ब्रेन। ड्यूरा का मतलब है टफ स्ट्रक्चर, टफ स्ट्रक्चर। ये भी फर्दर डिवाइड है 2 पार्ट के अंदर, फर्दर डिवाइड इन 2 पार्ट। आउटर एंड इनर, ये आउटर, ये इनर। अब ये आउटर है ड्यूरामेटर, ये इनर है ड्यूरामेटर। अब ये ड्यूरामेटर के ऊपर जो स्पेस प्रेजेंट होता है, जो ये स्पेस प्रेजेंट होता है, जो ये वाला स्पेस प्रेजेंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एपी। एपी मीन्स ऊपर, ड्यूरल, ड्यूरा के ऊपर स्पेस, एपीड्यूरल स्पेस। एपीड्यूरल स्पेस क्या है, अब वो ड्यूरामेटर स्पेस प्रेजेंट। अब देखो मैंने बोला कि 2 टाइप ऑफ ड्यूरामेटर। 2 टाइप ऑफ ड्यूरामेटर का मतलब आउटर जो ड्यूरामेटर है मीन्स ये वाली ड्यूरामेटर जो है इसको क्या बोलते हैं, एंड इसको क्या बोलते हैं। तो एक ड्यूरामेटर जो आउटर है उसको बोलते हैं पेरिओस्टियम, जो इनर है उसको बोलते हैं मेनिंजियल। तो मेनिंजियल ड्यूरामेटर एंड पेरिओस्टियम ड्यूरामेटर। पेरिओस्टियम आउटर है एंड मेनिंजियल इनर है। अब मेनिंजियल एंड पेरिओस्टियम के बीच के अंदर भी एक स्पेस प्रेजेंट होता है। अब तुम्हें ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा कि जो लेयर वगैरह है, बिकॉज चैप्टर इज वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल के अंदर तुम्हें जो लिखना चाहिए था वो तुम लिखो। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? तो अब तुम लिखो। तो लेयर जो है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है कि CSF एब्जॉर्ब या इन या बाई अरेक्नोइड विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर। वहाँ पर क्या है कि अरेक्नोइड विलाई प्रेजेंट है, तो अरेक्नोइड विलाई ही एब्जॉर्प्शन करता है सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर। मैंने बोला कि 100 ml एब्जॉर्ब होता है, 100 ml एब्जॉर्ब होता है आउट ऑफ 500 ml इन ए डे। उसके बाद में ये क्या है कि ब्रेन का वेट मैंने बोला कि 1500 ग्राम इसका वेट है ब्रेन का, बट
बट बट बट बट बट हम्म 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 बट हम्म हम्म। तो अक्षिता ये ब्रेन है, ब्रेन ही क्यों है ये, कहाँ है ये ब्रेन, ये लोकेटेड ब्रेन जहाँ पर भी है तुम्हारे अंदर भी होगा, कहीं कहीं तुम देखो ढूंढो, कहाँ गया इसे ढूंढो। हम्म। तो ये स्पाइनल कोड के अंदर जो जाने का जो एंट्रा पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसका मतलब है कि कलर चेंज करना पड़ रहा है सीता। इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो, इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट, इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ लुस्का, इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैगेंडी या सिस्टना मैग्नी मैग्नम, जो भी है तुम बोलो। तो इसका मतलब ये क्या है, मीडियन प्लेन है, मीडियन प्लेन, ये क्या है लेटरल प्लेन। अब सी एस एफ सेरिब्रो, सेरिब्रो का मतलब है कि ब्रेन के अंदर लेके जाने का, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड के अंदर लेके जाने का जो फ्लूइड जाता है इन दोनों के अंदर, उसी को ये सब बोलते हैं। अब देखो तुम ब्रेन को देखो, ये वाला ब्रेन है, ये वाला ब्रेन है, इसके अंदर ड्रेन करता है। अब ये सब एरोप्नोइड स्पेस ड्यूरा मैटर पाया मैटर जो है वो मैं बाद में बताऊंगा। अब तुम इतना देखो कि ये ब्रेन है, यहाँ पर भी फ्लूइड है, यहाँ पर भी फ्लूइड है, ऑल आर फ्लूइड, फ्लूइड 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 सभी के अंदर फ्लूइड है। अब ये ब्रेन क्या करता है, इसके अंदर फ्लोट होता रहता है, फ्लोट होता रहने की वजह से ब्रेन का वेट 150 मतलब कि 1500 ml ब्रेन का वेट है, 1.5 kg। अब ये इतना वेट तुम लेकर के घूम रहे हो, इतना वेट तुम लेकर के घूम रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें थोड़ा सा भारी लगना चाहिए भाई। डेली 1 kg 1.5 kg 1.5 kg डेली डेली तुम लेकर के साथ में घूमते रहते हो, दौड़ते रहते हो, कहीं पर भी गर्लफ्रेंड के साथ में भी चले जाते हो, इसका मतलब ये तुम्हें इतना भारी लगता नहीं है ब्रेन के अंदर की इतना वेट है। क्यों नहीं लगता है, बिकॉज ये ब्रेन क्या है, फ्लोट होता रहता है, ब्रेन फ्लोट होता रहता है, किसके अंदर, CSF के अंदर ब्रेन फ्लोट होता रहता है। अब मान लो कि नाव है, नाव है क्या है वाटर के अंदर, तुम नाव के अंदर थोड़ा सा धक्का लगाओ, थोड़ा सा धक्का लगाओगे तो वाटर के अंदर जो नाव है वो आगे चली जाएगी, आगे चली जाएगी। उसी के बाद में तुम उस नाव को बाहर निकाल करके रोड के ऊपर धक्का लगाओगे तो तुम्हें कितना जोर पड़ेगा, तो तुम्हें जो जोर पड़ेगा वो जो जोर है यहाँ पर क्या है कि ब्रेन के अंदर मेंटेन रहता है CSF के द्वारा। अब क्या है कि जैसे जैसे तुम्हारा सर हिलता है, सर हिलने के बाद में क्या है कि इजीली नोट ये टच नहीं होता है ब्रेन के लेयर से, बिकॉज ऑफ फ्लूइड, CSF फ्लूइड की वजह से ये क्या है कि टच नहीं हो पाता है। उसी के बाद में तुम्हारा जो ये ब्रेन है उसका वेट अपने को इतना न महसूस होता है, इतना महसूस ना हो करके ओनली 50 ग्राम महसूस होता है वेट। तुम अभी भी हिला करके देख सकते हो, तो हिलाना है, ब्रेन को हिलाना है, मतलब कि ओनली ब्रेन यू हिलाओ, नॉट अदर। तो ब्रेन को हिलाने के बाद तुम्हें मालूम चलेगा कि हाँ यार ये क्या है, ओनली 50 ग्राम वेट है, 50 ग्राम वेट है, तो इसका मतलब कहीं मेरा ब्रेन कम नहीं हो गया है, कि कोई चोर के तो नहीं लेके गया है। तो हिला करके तुम टेस्ट कर सकते हो। तो ब्रेन को हिलाना है, सो नो गो एनीवेयर ओनली ब्रेन। इसका मतलब है कि इसका वेट 50 ml जो है उस लो को क्या बोलते हैं, उसको तुम्हें याद रखना है। फर्स्ट तुम लिखो, ऐसा लिखो कि ब्रेन फ्लोट होता रहता है इनटू CSF, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ बोमेनी,
ये वाला तुम्हें याद रखना चाहिए। लो ऑफ बो मैनी मीन्स ब्रेन का फ्लोट होना सी सब के अंदर। विच मेक इट फील लाइटर, हल्का, कंपेयर टू इट्स एक्चुअल वेट मीन्स फील लाइक ओनली 50 ग्राम। एंड सी सब क्या करता है, क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। सी सब जो लेयर है वो क्या करता है, क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लेयर। एंड जो ये सी सब जो फ्लूइड है इसका फंक्शन है ये इंजरी से प्रिवेंट करता है। ब्रेन को एकदम इंजरी नहीं लगता है। एकदम इंजरी नहीं लगने का मतलब ये है कि ये प्रोटेक्ट करके रखता है। समझ में आ रहा है? तो अपन ने कुछ पढ़ा है आज, जो पढ़ा है वो मेरे हिसाब से वो अच्छा ही पढ़ा है अपन ने, क्योंकि अपन वी आर जीनियस। सो नाउ यू डिस्कस वेंट्रिकल, आफ्टर दैट आई डिस्कस टुमारो क्लास टेकन। टुमारो क्लास के अंदर मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो ऑल आर 3-4 डेज के अंदर अंदर एनाटॉमी फिनिश करके फिर नेक्स्ट। अब तुम क्या है, थोड़े से वीडियो को देखो, वीडियो को शेयर भी करो, वीडियो को लाइक भी करो, वीडियो को कमेंट भी करो। इससे क्या है कि मेरा को भी थोड़ा सा मन अच्छा लगता है, बिकॉज नो एक्टिविटी देन हाउ आई टेक क्लास। सो यू आल्सो मेंटेन। इसके बाद में जो अभी सी एस एफ का थोड़ा सा रिमेनिंग है, इसका मतलब है कि ये सी एस एफ है, ये जो कैपिलरी है, ये इसके अंदर जो सकलोविलस वगैरह जो है वो तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। कुछ एब्नॉर्मलिटी जिसको डेंडीवालकर मालफॉर्मेशन, अर्कनोड का किली मालफॉर्मेशन, सेरिबुलर टॉन्सल, हेर्निएटेड, वो जो भी है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलेगा तुम्हें, अच्छा मिलेगा। तो अच्छे को लिखते रहो, पढ़ते रहो, याद करते रहो। एंड अक्षिता को भी समझाओ सभी लोग, बिकॉज अक्षिता का थोड़ा सा दिमाग आज तेज चल रहा होगा, क्योंकि अक्षिता सोच रही होगी 50-100 ग्राम वेट मेरा ब्रेन कौन लेके गया, ओनली 50 ग्राम वेट रिमेनिंग। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, please keep connected with me. So all are, thanks.